आज उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं होते? जो पूरे मुस्लिम समाज को मारने काटने की बात करते हैं तब मुस्लिम समाज की बेइज्जती नहीं होती? तब हमारे देश के अंदर अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता की बेइज्जती नहीं होती? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या हमारे देश के अंदर मौलाना आजाद जैसे नेताओं की बेइज्जती नहीं होती जब ये मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं? जब उनसे कब्रों से निकाल करके योगी जी के मंत्री बोलते हैं कि महिलाओं को कब्रों से निकालो, यूपी के अंदर बयान देते चुनावी दौर में कि मुस्लिम महिलाओं को कब्रों से निकालो, उनका बलात्कार करो, सोच के चाहे अपने आप में शर्मसार हो जाए कि मुर्दों से बलात्कार करने की बात करते हैं, बात करते हैं कि माफी मांगने की बात की जानी चाहिए। फिर तो पूरी भाजपा को, फिर तो सारे अनभक्तों की टोलियों को माफी मांगनी चाहिए। कितने समय से तो यही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। आप समझो, हमारा एक लोकतंत्र जगह कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। तो जो नेता, जो सरकार के लोग आज लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मान आनी का पहला मुकदमा तो हम ही दर्ज करते हैं। तुम भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे कह रहे हो? हमारे देश का रुपया इतना गिर चुका है, जितना आज बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था धर्मिंदर गाने में, उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढा खोद के इतना नीचे दफना दिया गया है कि शायद ट्यूबवेल का अगर पानी निकाला जाता तो पानी निकल आता, उस लेवल तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। आज हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है राहुल गांधी, आज सच्चाई की आवाज है राहुल गांधी, आज लोकतंत्र को मजबूत करने की आवाज है राहुल गांधी। तानाशाही से लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो वो है राहुल गांधी। तो आज मोदी सरकार की आंख में आंख डाल के जो बात करने वाला कोई नेता है, पूरा विपक्ष जिसको मानता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसके बाद कांग्रेस वाले बवाल काट रहे हैं, तो क्या है मामला? क्यों? देखिए, हर चीज को बवाल नहीं कहते। हाँ। एक न्याय की आवाज उठाना बवाल काटना नहीं होता। हाँ। अपने सच के लिए आवाज उठाना, न्याय की आवाज को बुलंद करना बवाल काटना नहीं होता। आज हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है राहुल गांधी, आज सच्चाई की आवाज है राहुल गांधी, आज लोकतंत्र को मजबूत करने की आवाज है राहुल गांधी। तानाशाही से लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो वो है राहुल गांधी। तो आज मोदी सरकार की आंख में आंख डाल के जो बात करने वाला कोई नेता है, पूरा विपक्ष जिसको मानता है, वो है राहुल गांधी। तो आप ऐसे नेता के बारे में एक ऐसा सदस्यता का लेकर के आओगे, सदस्यता भंग करना, ये करना, ये अपने आप में तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या गलत बोला? आज एक बार बताइए, उनकी माफी को लेकर के पूरा भाजपा कह रहा है, संसद कह रहा है, तो आज मैं छोटी, हम सवरकर थोड़ी ना भाई माफी मांग लेंगे, हमारा यही काम थोड़ी ना। अगर माफी तब मांगी जाती है जब आदमी को अपने व्यक्तित्व के ऊपर ये लगे कि मैंने गलत बोला है। जो आदमी नाप तोल के बोल रहा है, जो आदमी सच्चाई की बात को रख रहा है, तो सच के लिए माफी काहेगी? सच तो सच होता है ना भाई। अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि देश में तानाशाही का माहौल है तो वो सच है। कल को मुझे पकड़ा जाए और बोला जाए तो माफी मांगो, मैं काहे को मांगूंगा? हम तो तानाशाही नजर आ रही है। आज इन्होंने बात करी लंदन की, कि लंदन में राहुल जी ने लोकतंत्र के खिलाफ बोला। आप समझो कि वो भारत की बेइज्जती। अरे एक बात बताइए मेरे भाई, अगर हम मोदी सरकार की बात करेंगे, अगर हम सरकार की बात करेंगे, हम मोदी जी की बात करेंगे, अगर उनके बारे में हम सच्चाइयां खोलेंगे तो वो हिंदुस्तान की बेइज्जती कैसे हो गई? हमने क्या वहां पे तिरंगे का अपमान कर दिया? ये सोचने की बात है। आज माफी पे जोर क्यों दिया जा रहा है? माफी पे गौर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये षड्यंत्र है। माफी के माध्यम से उनको पता था राहुल गांधी जी अड़िग हैं, वो अड़ गए तो वो अड़ गए। आप समझो इस बात को। तो इनको पता था, पहले पूरी संसद इसके पीछे पड़ा रहा, मोदी जी इसके पीछे पड़े रहे, माफी मांगो, भाजपा के प्रवक्ता पीछे पड़े रहे, अंधभक्त पीछे पड़े रहे। उसके बाद तो भैया हमें तो बहुत कुछ देखने को मिला कि हमारे देश की कोर्ट भी कह रही है राहुल जी माफी मांगो। क्या साथ घाट है ये भाई? सोचने की बात है। क्या हमारे न्यायालय और हमारे सरकार के जो बंदे हैं ये आपस में मिले हुए हैं, जो इनके साथ बैठ करके एक बंद कमरे में ये षड्यंत्र होता है कि कैसे राहुल को गिराया जाए? अरे जितना तुम राहुल को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हो, इतना ही तुम देश को उठाने के लिए अगर कोई नीतियां बनाते तो शायद हिंदुस्तान सोने की चिड़िया दोबारा बन पाता। पर तुमने तो भारत को जो एक प्रगतिशील देश था, हमारा जो प्रगतिशील देश था, उसको दोबारा अल्प विकसित देशों में तब्दील कर दिया है। आज भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इन सबसे नीचे जा चुका है। हमारे देश का रुपया इतना गिर चुका है, जितना आज बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था धर्मिंदर के गाने में, उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढा खोद के इतना नीचे दफना दिया गया है कि शायद ट्यूबवेल का अगर पानी निकाला जाता तो पानी निकल आता, उस लेवल तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। तो आज हमारे देश में अभी न्यूज 24 पे हमारा इंटरव्यू हुआ, वो ये सवाल कर रहे हैं न्यूज 24 के अंदर कि बताओ भारत सोने की चिड़िया दोबारा बन पाएगी? अरे सोने की चिड़िया, भारत कागज की चिड़िया बन के रह जाएगी। थोड़े दिन की और बात है। लोगों के भांडे बिक चुके, खाने को लोगों के रोटी नहीं है। तो ये सब हमारे देश के अंदर जो है वो चल रहा है। इसके बारे में हम कहते हैं कि तानाशाही है और विद्यमान है। लेकिन देश की जनता के लिए अगर माफी मांग लिया जाए तो क्या गलत है इसमें? क्यों देश की जनता के लिए माफी क्यों मांगेंगे भैया? ये तो मोदी सरकार के झुकने वाली बात होगी कि उन्होंने बोला माफी मांगो, हमने माफी मांगी। वो आज माफी मांगने की बात कर रहे हैं, कल कहेंगे नाक रगड़ो। आप बात समझो, मोदी सरकार माफी मांगने की बात करती है। माफी इन्होंने तब क्यों नहीं मांगी जब कोरोना में लाशें तैरने लग गई? आप समझो, चील कौवे कुत्ते बिल्ले पता नहीं कौन कौन नहीं खा गए, हिंदुओं को मुसलमान बना के दफना दिया गया गंगा के किनारे, तब क्यों इन्होंने माफी मांगी? उनका तो क्रियाक्रम नहीं हो चुका। ये हिंदूवाद की बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी जी ने संविधान
संविधान के खिलाफ कुछ बोला है तो ये बात करते कि माफी मांगने की बात की जानी चाहिए। फिर तो पूरी भाजपा को, फिर तो सारे अंधभक्तों की टोलियों को माफी मांगनी चाहिए। कितने समय से तो यही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। आप समझो, हमारा एक लोकतंत्र जगह कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ना सभी धर्मों का सम्मान है। तो जो नेता, जो सरकार के लोग आज लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मान आने का पहला मुकदमा तो हम ही दर्ज करते हैं। तुम भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे कह रहे हो? तुम भारत के बाकी लोगों की क्या, आज सिखों की तुम बेइज्जती कर रहे हो, आज तुम जैन धर्म की बेइज्जती कर रहे हो, तुम बौद्ध धर्म की बेइज्जती कर रहे हो, तुम मुसलमानों की बेइज्जती कर रहे हो, तुम ईसाइयों की बेइज्जती कर रहे हो, तुम हिंदू राष्ट्र कह के किसकी किसकी बेइज्जती नहीं कर रहे। तो हम सब धर्म के लोगों को भी इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करना चाहिए और पूरी भाजपा का इस्तीफा। हम डर नहीं रहे, हमारा तो मुकदमा लिखा ही नहीं जाता मेरे भाई। हम तो कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर की बात है, थानों से भगा दिया जाता है। हमारे ऊपर तो लाठीचार्ज होता है अगर हम सच की बात को बुलंद करते हैं तो ये सोचने की बात है। अरे अनुराग ठाकुर कहते हैं मुसलमानों को काट दो, राम का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, सारे मुसलमानों को काटो, इनको गोली मारो। इनके सांसद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं होते? जो पूरे मुस्लिम समाज को मारने काटने की बात करते हैं तब मुस्लिम समाज की बेइज्जती नहीं होती, तब हमारे देश के अंदर अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता की बेइज्जती नहीं होती। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या हमारे देश के अंदर मौलाना आजाद जैसे नेताओं की बेइज्जती नहीं होती? जब ये मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, जब उनसे कब्रों से निकाल करके योगी जी के मंत्री बोलते हैं कि महिलाओं को कब्रों से निकालो, यूपी के अंदर बयान देते चुनावी दौर में कि मुस्लिम महिलाओं को कब्रों से निकालो, उनका बलात्कार करो, सोच के चाहे अपने आप में शर्मसार हो जाए कि मुर्दों से बलात्कार करने की बात करते हो। तुम तो अघोरियों से भी गए गुजरे होगे, अघोरी भी मरने के बाद, जलने के बाद खाते हैं। तुम तो जिंदा आदमी को मारने के बाद उनके मुर्दों को निकाल के बलात्कार करने की बात करते हो। सोचने की बात है। 72 मुकदमे लेकर के योगी जी संसद में बैठ सकते हैं, पर राहुल जी अगर सच की आवाज उठा दें तो वो नहीं बैठ सकते। ये सोचने की बात है, क्योंकि इनको पता था एक अकेला राहुल गांधी इनके ऊपर भारी है। आज यही वजह है कि राहुल गांधी को रास्ते से कैसे हटाया जाए। स्मृति ईरानी बहुत कुछ है, दोबारा जीतने की उम्मीद है उन्हें। अरे स्मृति ईरानी को तो एक लॉलीपॉप दिया गया, खुश किया गया स्मृति ईरानी को। और आज मैं आपको बता दूं, अमेठी की जनता आज नोटा पे बटन दबाना वाजिब समझेगी, स्मृति ईरानी के पक्ष में नहीं दबाएगी। ये भूल जाएं, ये सोचे कि राहुल जी को सजा सुना देंगे, उसके बाद 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने से रोक लगा देंगे। ये सपना है मोदी सरकार का। थोड़े दिन के अंदर भारत की जनता सड़कों पर नजर आएगी और इस तानाशाही का बोलबाला जो हो रहा है उस तानाशाही को कुचलेगी। हिंदुस्तान की आवाम से बड़ा कोई नहीं है। आज मोदी सरकार बहुत वहम में है कि आज ये सोचते कि अंध भक्तों को साथ में लेकर के ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम नेताओं को, हम कार्यकर्ताओं को, हम भारत के लोगों को दबा लेंगे, तो ये इनका वहम है। आज ये भूल रहे हैं। आज मोदी सरकार ये सोचती है कि इनका नेता जो भी करेगा वो सब कुछ सही और जो कांग्रेस का नेता करेगा वो गलत। आज यही सही और गलत के बीच के फैसले को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मोदी सरकार का जो भी नेता कोई अपराध भी करता है तो उस अपराध से उसको बरी कर दिया जाता है। कोर्ट में रातों रात कोर्ट खुल जाते हैं, संडे के दिन भी कोर्ट खुलती हैं। आज टैनी जिसने किसानों को कुचल दिया, आज उसके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, हम लोगों को जाना पड़ा। हाथरस में बहन का बलात्कार करके उसको आधी रात को जला दिया गया, हम लोगों को वहां पे जाना पड़ा। तो यही सोचने की बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है और वो बिल्कुल खतरे में है। उसको मजबूत करने के लिए भारत की जनता से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के राहुल गांधी जी के पक्ष में खड़े हो, क्योंकि राहुल गांधी जी के पक्ष में खड़ा होना ही आज लोकतंत्र की सच्ची एक दुहाई देना है। यही हम सब लोगों से आग्रह करते हैं।